हाँ जी, तो सब व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वेट किया होगा, बहुत से ऐसे व्यूवर्स जो मुझे 4-5 दिन से कह रहे हैं कि जल्दी से हमसे डाइट प्लान शेयर करें, बताएं क्या है क्या नहीं है। तो पहली वीडियो में आपने देखा कि मैंने एक जनरल सा कॉन्सेप्ट दिया कि एक हमारी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कि मेडिसिन लेंगे तो ठीक होगा, मेडिसिन नहीं लेंगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन मेडिसिन लेते लेते इतना अरसा हो गया और ठीक नहीं हुआ। अच्छा, तो कहाँ पे गलती है? चलें आइए समझते हैं आज के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कैसे बनाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा जो निज़ाम बनाया है वो किस तरीके से बनाया है। तो हमारी जो बॉडी, हमारा जो स्टमक है, जो हमारे जिस्म में जो स्टमक है, उसके काम करने का भी एक तरीका है। उसको उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसको एक हेल्दी चीज़ें चाहिए जिसको वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। अब उसके 2 काम हैं, ठीक है? एक तो उसका ये काम है कि वो अच्छे से चीज़ों को डाइजेस्ट करे। दूसरा हमारे जिस्म का एक काम है, वो ये है कि जो चीज़ें केमिकल्स, जो टॉक्सिन्स, जो फाजिल मादे, जो भी चीज़ें जो खुराक के बाद हमारी बॉडी में रह जाती हैं, हज़म नहीं होती, उसको जो है निकाल सके। पेशाब के ज़रिए से, आपकी फीसेस के ज़रिए से, आपकी स्वेट के ज़रिए से, पसीने से, आपके आपकी जो है वो सांस के ज़रिए से, खांसी, बलगम रेशे के ज़रिए से या फिर छींक के ज़रिए से। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमारी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई इन्फेक्शन है या कुछ भी है, उसका हमें पता लगता है कि ये चीज़ ठीक है या गलत है या सही हो रही है या नहीं हो रही। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है ना तो मैदे को डाइजेशन का टाइम देते हैं और ना ही हम मैदे को या हमारी बॉडी को हीलिंग का टाइम देते हैं। दैट्स कॉल्ड हीलिंग पावर, जिसमें उसने आपकी बॉडी को क्लीन करना है। जो गंद, जो चीज़, मटेरियल, जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो डेब्रिस पड़ा हुआ है आपके मैदे में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ से उसने उसको निकाल के बाहर फेंकना है। उसके लिए भी उसको टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया जी, सुबह रोटी खाई, दोपहर रोटी खाई, शाम को फिर रोटी खा ली, ठीक है। अब वो जो हमारे पास ये गंदम और जो गंदम अनाज की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको हज़म होने के लिए भी एटलीस्ट जो है वो 8 से 10 घंटे पूरा हज़म होने के लिए मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से फिर आगे पखाने की सूरत में बाहर निकलने के लिए भी 7 से 8 घंटे चाहिए। अब वो खाई, साथ में दोपहर को खा ली, वो भी हज़म हो ही रही थी अभी, या होनी थी कि दोपहर को खा ली। अब वो दोपहर वाली वो शुरू करेगा, ठीक है, वो वाली भी शुरू करेगा, अब उसको और टाइम लगेगा। फिर उतने में हमने रात की भी रोटी खा ली। तो हमने उसको हीलिंग टाइम नहीं दिया, अपनी बॉडी को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हीलिंग टाइम नहीं दिया, जिसमें वो केमिकल्स, टॉक्सिन्स को रिमूव कर सके। अब वो उस हीलिंग टाइम से होता क्या है? उस हीलिंग टाइम से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकलते हैं। उसके अलावा आपकी स्किन जो है वो नीट क्लीन होती है, आपका इंटेस्टाइन क्लीन होता है, आपका म्यूकस कहीं है वो निकल जाता है एयरवेज में, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेना जो अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। अगर आपकी किसी आर्टरी वगैरह में, जो भी चीज़ें में कहीं ब्लॉक वगैरह या कोलेस्ट्रॉल वगैरह फंसा हुआ, उसको आहिस्ता 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 डिजॉल्व करके रिमूव करेगा, ठीक है। आपके डैमेज सेल्स को रिमूव करके नए सेल्स लेके आएगा, आपकी किडनी में जो मसले चल रहे हैं उसको ठीक करेगा। आपके अदर एक्स्ट्रा सेल्स बॉडी, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्स्ट्रा सेल्स के अलावा जो भी जहाँ पे मसले चल रहे हैं, वहाँ वहाँ पे जो है ना वो मसाइल जो है उसको ठीक करेगा, ठीक है। तो एक साइंस ये कहती है कि स्पीड ऑफ हाउ क्विक यू रिकवर फ्रॉम अ डिजीज या हाउ मच वेट यू लूज इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मैनी हीलिंग ऑयर्स यू गिव टू योर बॉडी। मतलब कि आप अपनी डिजीज़ से ठीक होना चाहते हैं या फिर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो तब तक नहीं हो सकता ये उसके बराबर होगा जितना आप उसको हीलिंग टाइम देंगे, जितना आप बॉडी, जब आप अपने मैदे को थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम देंगे ताकि वो काम कर सके। अब वो जो ये कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट करते हैं हमने शाम को खाना खाया है, जल्दी खा लिया है 7-8 बजे के करीब, फिर सुबह हम उठे 6 बजे, फजर पड़ी, ठीक है। उसके बाद हमने अब हमने खाना खाना है। अब 6 इनके 7 तो वैसे बज गए, उठे, हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ा सा वॉक किया, फिर हम जो है वो उसको, अब 6 मतलब सिर्फ 12 घंटे हो गए हैं, ठीक है। अब आपका मैदा डाइजेस्ट भी कर चुका है, अब उसको हीलिंग टाइम मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। अब 8 से 9 बजे करीब आप नाश्ता कर लें, ठीक है, ताकि उसको हीलिंग टाइम मिल जाए आपकी बॉडी से क्लींस करने का, ठीक है। तो ये है, हम हीलिंग टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपनी बॉडी को, फर्स्ट मैकेनिज्म तो ये है। तो डाइट प्लान भी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमने लेके चलने हैं हर डाइट प्लान के लिए, हर डिजीज़ के लिए,
जो कब से चल रही है लेकिन सेटल नहीं हो रही जी, ये मसला है। गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं जी, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, हमें साबियत है मैदे में, खाना हज़म नहीं हो रहा, सीने में जलन हो रही है, खट्टे डिकार आ रहे हैं, ठीक है जी, कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल द डिजीज़, एटलीस्ट ऑल द डिजीज़ ऑलमोस्ट। तो अब आप ये देखें कि मैदे में से जो चीज़ आपने खाई वो हज़म नहीं हो सकी। अब बताएं, जो हज़म नहीं हो सकी और ना ही वो पकाने के ज़रिए से बाहर निकली, तो फिर वो कहाँ गई? आपकी नालियों में चिपकती रही, फिर उसके बाद वो खून में चली गई। खून में जाने के बाद जहाँ जहाँ वो जाएगी वहाँ वहाँ मसले शुरू हो जाएंगे। आपकी गलब्लैडर में चलेगी तो वहाँ मसले शुरू हो गए, इंसुलिन की प्रोडक्शन का मसला हो गया, ठीक है, तो आपको डायबिटीज़ हो गई। अगर आपकी ब्लड आर्टरीज वगैरह में वेन्स में चली गई तो फिर आपको ब्लड प्रेशर, आपको कार्डियक डिजीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, क्यों इंसान मोटा हुआ? उसने कोई वहाँ से कोई हर रोज़ उसने कोई फैट्स तो नहीं खा लिए, हर रोज़ कोई तेल तो नहीं पी लिया ना, ठीक है, तो कुछ तो हुआ ना खुराक के साथ। हाँ, नो डाउट, एक तो मैदे को रेस्ट नहीं थी, दूसरा जो हम खुराक ले रहे हैं वो भी ठीक नहीं ले रहे। उसके बारे में बात करते हैं कि वो खुराक क्या होनी चाहिए। पहले हमने कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमने तो जहाँ ये तो आपको बात समझ आ गई कि जहाँ जहाँ वो जाएगी उनके फ़ोन से जहाँ जहाँ जाएगी, जोड़ों में गई तो जोड़ों का दर्द हो गया, बैक में गई बैक में दर्द हो गया, ठीक है, आपको हेडेक हो गया, कुछ भी इशू जो भी चल रहा है यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हमने जो कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक तो 14 टू 15 आवर्स की फास्टिंग, मतलब जैसे कि वैसे सुन्नत भी है रोज़ा रखना, और वैसे भी, लेकिन ये रोज़ा रखना हम ये नहीं कह रहे कि आप सारा दिन रोज़ा रखें, ठीक है। दिन में तो आप सारा दिन कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, ठीक है। नाइट में तो वैसे भी हम सारे के सारे सो रहे होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपने अपने ब्रेकफास्ट में और डिनर में एटलीस्ट 12 से 13, हो सके तो 14, और बेहतर यह है कि 15 तक घंटे तक आपने स्पेस देनी है। उसके अलावा हम आगे डाइट प्लान फॉलो देखते हैं क्या है। हाँ, वो लोगों को, उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जैसे वो डायबिटीज़ के हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा चेंज होगा ये, लेकिन होगा ऐसा ही डाइट प्लान, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन, उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उनकी शुगर लेवल है वो लो ना। उसके अलावा आपने अपनी बॉडी को क्लीन करना, दूसरा पॉइंट ये है, अपनी बॉडी को क्लीन करना है। गट को क्लीन करना है, मतलब वो अपर जीआईटी ब्लीड, अपर जीआईटी जो आपके पास है, और लोअर जीआईटी जो है, मतलब कि नीचे वाला निज़ाम और ऊपर वाला निज़ाम, इनको अपने क्लीन करना, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो वो आपके जो पाइप है उसको रोक रहा है, ठीक है। और अगर बहुत कम खा रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात, आप उसको टाइम दे रहे हैं कि खाना ऐसा ऐसा निकल सके। तो अपने बॉडी को हमने क्लीन करना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करना है, मैदे से लेकर बड़ी आँत छोटी आँत सबको क्लीन करना है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, ताकि जो जो बहुत फंसा हुआ है वो सारा बाहर निकले वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में। तीसरा पॉइंट है कि अच्छी खुराक लेनी है। वो अच्छी खुराक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी तक सिंपल ये है कि जो भी चीज़ें नेचर ने, जो भी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, नट्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें नेचर ने हमें दी हैं, हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और वो चीज़ें जो हम बाहर से ले रहे हैं, यानी कि बर्गर, शॉर्मा, पिज़्ज़ा, ये वो, और सीजनल जो भी चीज़ें कॉकटेल्स में आती हैं, कैंस में आती हैं, उन सबको अवॉइड करना है। चौथा कॉन्सेप्ट है, चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि थोड़ी देर जो अर्ली मॉर्निंग के बाद जब सन राइज हो रहा होता है, उसके 1 घंटे बाद की जो वॉक है, ताकि आपको थोड़ी सी सन की लाइट भी मिले, तो वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, और सनलाइट भी मिल जाए, आपकी थोड़ी सी वॉक हो जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। डिपेंड करता है कि एक्सरसाइज किसने करनी है और वॉक किसने करनी है। मतलब एक्सरसाइज तो हर जो नॉर्मल बंदा है उसने करनी है, डायबिटीज़ वाले ने करनी है। हार्ट पेशेंट वालों के लिए वॉक है, जब वो थक जाएं बैठ जाएं, फिर थोड़ा सा और वॉक कर लें, हल्का हल्का सा वॉक करें, जितना वो कर सकते हैं उतनी हल्की हल्की सी वॉक वो करें, ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, इन 4 कॉन्सेप्ट को लेके आपने अपना डाइट प्लान जो है फॉलो करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा डाइट प्लान और जो भी फूड हमने खानी है वो बताता हूँ मैं आपको। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग अस।